तो ये जो आत्मा का ज्ञान है ये हमको बहुत हिम्मत देने वाला है। मतलब जो भी चीज संसार में बनी है वो सब नष्ट होने वाला है। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता एज इट इज में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आत्मा के बारे में। देखा जाता है बहुत सारे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, लेकिन किधर भी आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता। पैसा कैसे कमाना है और शरीर का ज्ञान मिलता है, और शरीर का जो ज्ञान है वो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। इसके लिए आत्मा का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अर्जुन अंदर से टूट गया था, हार गया था, खुद से ही हार गया था। बाहर से तो वो जीत सकता था। हम भी कई बार अंदर से खुद से हार जाते हैं, टूट जाते हैं। जब हमारे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा दुख आता है या कोई अपने जीवन से चला जाता है तो हम बहुत टूट जाते हैं और हार जाते हैं। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है ये हमको बहुत हिम्मत देने वाला है। कोई भी सिचुएशन में ये हमको बहुत पेशेंस और हिम्मत देने वाला है। तो आइए गीता से जानते हैं कि आत्मा के ज्ञान के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि वो चला गया, इंग्लिश में भी हम कहते हैं ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो कौन गया? जो मरा है वो तो तुम्हारे सामने पड़ा है, जिसको तुम जानते थे वो तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तो कौन मरा, कौन चला गया, कौन लेफ्ट हो गया? तो वो आत्मा है। कोई सोचेगा कि आत्मा के विषय में हम खुद से ही जान लेते हैं, बट खुद से हम नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 प्रकार के दोष है। क्या क्या है वो? हम हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है, हमारी सेंसेस इनकम्प्लीट है, हम दूसरों को धोखा देते हैं, हम धोखा खाते हैं। ये 4 प्रकार के दोष है हमारे अंदर। ये दोष होने की वजह से हम कोई भी जो आत्मा का ज्ञान है वो खुद से नहीं, कोई भी ज्ञान हमारा परफेक्ट नहीं होगा, इनकम्प्लीट ही रहेगा। इसके लिए हमको शास्त्रों में जाना पड़ेगा, और हमारे शास्त्र बहुत परफेक्ट है। जैसे पहले साइंटिस्ट लोग बोलते थे कि पृथ्वी जो है फ्लैट है, लेकिन हमारे जो शास्त्र है 5000 साल पहले से बोल रहे हैं कि पृथ्वी भूगोल है, गोल है ना। तो हमारे शास्त्र जो है वो परफेक्ट है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शास्त्रों में बताई गई है और साइंटिस्ट ने अभी प्रूव की है, साइंस ने अभी प्रूव की है। तो इसलिए हमको शास्त्रों में जाना पड़ेगा आत्मा के बारे में जानने के लिए। तो भगवान बताते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नयम भूत्वा वनिता वनोभ्यो अजो नित्यो शाश्वतम यम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी वो मरता है, ना ऐसा कभी होगा। क्यों? अजो, क्योंकि वो अजन्मा है। नित्य मतलब एटर्नल है। शाश्वतम मतलब एवर एग्जिस्टिंग है वो। और पुराणो मतलब पुरातन है, वो पहले से ही है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब मैं जो हूं आत्मा, वो कभी नहीं मरने वाला। हाँ, आगे भी फिर भगवान बताते हैं ये किस प्रकार है। देखो, भगवान बोलते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणांति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण्यानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र त्याग देता है और नया वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जब शरीर कोई काम का नहीं होता तो आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है। हमारे लिए तो मृत्यु एक बहुत बड़ा भय हो सकता है, लेकिन भगवान या ज्ञानियों के लिए ये मात्र कपड़ा बदलने जैसा है। जैसे कोई कपड़ा बदलता है, गंदा कपड़ा, और नया कपड़ा पहनता है, तो कुछ दर्द वर्द होता है? नहीं होता है ना। वैसे ही ज्ञानियों के लिए मात्र कपड़े बदलने जैसा है। फिर आगे बोलते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दाहति पावका ना चैनम कलेध्यंती अपो ना शोषयति मारुता। ना हवा उसको सुखा सकती है, ना पानी उसको गीला कर सकता है, ना आग उसको जला सकती है। मतलब प्राकृतिक कोई भी चीज का असर आत्मा पे नहीं होता, क्योंकि आत्मा स्पिरिट है, स्पिरिचुअल है। हाँ, और देखिए, आत्मा जो है वो बाल का 10,000वां हिस्सा, बाल के एकदम कोने का जब 10,000वां हिस्सा करेंगे वो साइज का है आत्मा। और ये जो आत्मा है, इसी से चेतना निकलती है, और ये चेतना पूरे शरीर को चलायमान करती है। आगे भगवान बोलते हैं, जातोष्यो ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुव जन्म तस्य च तस्माद अप्रिय अर्थे ना त्वम सोचितम अर्हसि। हे अर्जुन, उठ और लड़ाई कर। क्यों?
क्योंकि जो भी जन्म लेता है वो तो मरेगा ही मरेगा। हाँ, जैसे ये शरीर का जन्म हुआ तो वो मरने ही वाला है, तो शोक किस बात का? जो होने ही वाला है उसके लिए किस बात का शोक? हाँ, मतलब जो भी चीज संसार में बनी है वो सब नष्ट होने वाला है, जो भी बना है वो नष्ट होगा, लेकिन जो शाश्वत है, एटर्नल है, वो नष्ट नहीं हो सकता। इसके लिए भगवान बोलते हैं कि इसके बारे में जो सुनता भी है ना, वो एकदम आश्चर्य हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। जो बताता है वो भी आश्चर्य से बताता है। और कुछ लोग इसके बारे में सुन के भी कुछ नहीं समझ पाते, क्योंकि आत्मा जो टॉपिक है वो अचिंतनीय है, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। लेकिन खाली अगर हम ये मान ले कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो इससे भी बहुत कुछ हमारा फायदा है। जैसे आज देखते हैं दुनिया में बहुत लड़ाई है, बहुत लोग आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, पूरा संसार एकदम वर्ल्ड वॉर हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है कि लड़ाई ना हो, बहुत आपस में इन लोग मीटिंग करते हैं और लड़ाई ना हो, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद लड़ाई हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी इस पे कहते हैं कि ये एनिमल सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि गॉडलेस है। हाँ, भगवान चाहिए ही नहीं इनको अपने जीवन में। तो बिना भगवान का जो जीवन है ना, वो एनिमल सोसाइटी होती है। और एनिमल सोसाइटी कभी भी यूनाइटेड मिल के नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, एक मरा हुआ शरीर है, एक जिंदा शरीर है। दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है? जिंदा शरीर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर आत्मा है। तो इंपॉर्टेंट कौन है? आत्मा। लेकिन हम पूरा जीवन कार्य किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। हाँ, और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमें ये रियलाइज करना कि ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं ये मन हूं, मैं आत्मा हूं। अगर ये बात सबके मन में आ जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो सारा झगड़ा ही खत्म ना, कभी लड़ाई होएगा ही नहीं। और ऐसा पॉसिबल है, देखा गया है इस्कॉन में। हाँ, काले, गोरे, अफ्रीकन, अमेरिकन, इंडियन सब मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। आज देखा जाता है साइंटिस्ट लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं आत्मा को खोजने के लिए। प्रभुपाद महाराज को एक साइंटिस्ट, प्रभुपाद महाराज के शिष्य को एक साइंटिस्ट मिला। वो बोलता है, उसको बहुत नोबेल प्राइज मिला था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, नोबेल प्राइज मिला था। और उसने एक थियरी लिखी है। उस थियरी में वो बोलता है लाइफ केम फ्रॉम केमिकल्स। तो प्रभुपाद महाराज के शिष्य ने बोला, इफ लाइफ केम फ्रॉम केमिकल्स, तो टेक्नोलॉजी तो आज बहुत एडवांस है, तो तुम केमिकल लाओ और लाइफ प्रोड्यूस करो। तो बोले नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? तुम थियरी डाल रहे हो, क्यों पॉसिबल नहीं है? मतलब साइंटिस्ट लोग भी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, क्योंकि बहुत सटल है। साइंटिस्ट लोग गलत नहीं है, लेकिन वो लोग अधूरे हैं। हमारे शास्त्र जो है वो पूरे हैं, पूर्ण है, परफेक्ट है। इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के लिए हमको कुछ ना कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और कलयुग में जो सबसे आसान प्रोसेस है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे आसान प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। हरे कृष्णा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।